अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, अक्सर आपको लोग ये कहते नजर आएंगे कि कप्तान ने सिस्टम को फाड़ के रख दिया है, लेकिन वो लोग ये आधी बात करते हैं। पूरी बात ये है कि कप्तान सिस्टम को फाड़ के उसके अंदर से निकल गया है और इनको पता ही नहीं चला। इसकी आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आखिर कप्तान ने इनके साथ किया क्या है। दोस्तों, खबर इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। इमरान खान जेल में बैठा है। इमरान खान को कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। इमरान खान से कोई बात नहीं करना चाहता। इमरान खान से नफरत की जा रही है। इमरान खान की कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान खत्म शुद्ध। इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। यही आप बातें सुनते थे ना, यही रऊनत और तकब्बुर भरा आप लहजा सुनते थे ना। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कप्तान की। कप्तान मान नहीं रहा। झोलियां फैला रहे हैं कप्तान के आगे। कप्तान मान नहीं रहा। कप्तान ने इस सिस्टम को फाड़ा है, फाड़ के और उसमें से निकल गया है और ये पीछे से दुहाइयां दे रहे हैं। अब बार बार बंदे भेज रहे हैं, बार बार बंदे भेज रहे हैं कप्तान की तरफ। अब जब शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की थी, मुज़ाकरात की, तब मैंने आपसे क्या कहा था? ऑफर की नहीं है, डंडे के जोर पर ऑफर करवाई गई है। वरना शहबाज शरीफ साहब तो इसी लड़ाई का दिया खा रहे हैं। वो भला मुज़ाकरात क्यों करेंगे? मैं क्या, हर जी शऊर साफी और शख्स ने कहा था कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती। और अब दोस्तों, अब ये लोग खुद, पहले ये लोग कहते थे कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इन पर पाबंदी लग जानी चाहिए, पीटीआई को बैन कर देना चाहिए। अब फिर ये मुज़ाकरात की दावतें दे रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं। और जो ये कहते थे कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये दहशतगर्द हैं, ये वो, और ये कहते थे किसी ने कोई ऑफ़र नहीं की या इमरान खान को कोई ऑफ़र नहीं हुई। अब ये ज़रा सुनिएगा। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं, राणा सनाउल्लाह साहब आपको पता है कि वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर हैं, शहबाज शरीफ साहब के नून लीग के की प्लेयर हैं। और वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने लीडर नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफर की, लेकिन हमें अंदाजा है कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहते। अब ये नवाज शरीफ का नाम सिर्फ जो है ना, वो फेस सेविंग के लिए ऐड किया गया। और ये राणा साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, यानी एतमाद में लेके वो कह रहे हैं इसी तरह अपनी वो फेस सेविंग लेनी है ना। शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया कि मुज़ाकरात की दावत दो, मुज़ाकरात की ऑफर करो, और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की ऑफर कबूल भी कर ली। लेकिन हुकूमत जानबूझकर अब भी रोड़े अटका रही है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। क्यों? क्योंकि इसी लड़ाई का दिया तो ये लोग खा रहे हैं। इमरान खान की मुलाकातें बंद करना, ऑपोजिशन लीडर ना लगाना। अब ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कौन नहीं जारी कर रहा? मैं बताऊं आपको कौन नहीं कर रहा। सरदार अयाज सादिक, स्पीकर कौमी असम्बली, नून लीग का अपना बंदा, पीटीआई का ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। पहल तो इन्होंने अपनी तरफ से एक बहाना बनाया कि जी चूंकि पुराने ऑपोजिशन लीडर का मामला अदालत में है, तो जब तक वो फड्डा हल नहीं होता तब तक नहीं नोटिफिकेशन जारी कर। भाई, आपको अदालत ने रोका था? नहीं। कोई ऐसी टेक्निकलिटी है? नहीं। फिर क्या है? बहाना। पीटीआई ने वो केस वापस ले लिया। चलो, ये अदालती मामला तो हल हो गया। अब जी नोटिफिकेशन नहीं। अब जनाब पीटीआई ने और इसने तहरीके अदम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अब बैकडोर राबते जो थे वो राबते मुनक़ता कर दिए हैं। उन्होंने कहा आप लोग हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। पहले नोटिफिकेशन जारी करो, तुम्हारी संजीदगी का अंदाज़ा हो,
फिर हम देखेंगे, फिर आगे बात बढ़ेगी, फिर आपसे बात होगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप बात का मुज़ाकरात का बहाना बनाते रहें और एक आप गोंगलों से मिट्टी झाड़ते रहें और उधर से वारदातें डालते रहें, मुनाफ़िक़त करते रहें। ऐसा नहीं होगा। अगर आप वाक़ई मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, तो ये जो एक आईनी हक है, वो तो दीजिए। आप ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। अच्छा जी, राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच ने इमरान खान की मुलाकातों का तरीकाकार तय किया कि मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां नहीं होंगी। मुलाकात के बाद हल्ला गुल्ला का माहौल होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लड़ाइयां भी होती हैं। अब लड़ाइयां और किसी लड़ाई का तो मुझे नहीं पता, पीटीआई की कोई लड़ाई हुई हो। हाँ, अलबत्ता इन्हीं का पढ़ाया हुआ, प्लांट किया हुआ एक सहाफ़ी नुमा वो शख्स गया था जिसने अलीमा खान साहिबा से बदतमीज़ी की थी, उसको बहरहाल जो है वो फेंटा लगा था। इसके अलावा तो कोई लड़ाई नहीं हुई। राणा सनाउल्लाह साहब गलत बयानी कर रहे हैं। और बात यहाँ तक कि भाई सियासी गुफ्तगू होती है तो सियासतदान सियासी गुफ्तगू ही करेगा। अब वो मौसम का अहवाल तो नहीं बताएगा ना, सियासतदान है तो सियासी गुफ्तगू करेगा। और फिर राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वहाँ पर हल्ले गुल्ले का माहौल होता है। इससे आपको क्या राणा साहब, होता रहे, उनकी पार्टी है और अपना इज़हारे आज़ादी, इज़हारे राय इस्तेमाल करते हैं, अपना फ्रीडम का हक इस्तेमाल करते हैं, तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? खैर, वो कहते हैं कि आगे राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ओपोजिशन लीडर की तैनाती पर हुकूमत की नीयत पर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। भाई नीयत ही तो खराब है राणा साहब, नीयत ही तो खराब है, वरना इतनी देर में क्या कुछ नहीं हो जाता। अगस्त से लेकर जनवरी हो गई है, अभी तक ओपोजिशन लीडर आप नहीं लगा पाए। कमाल बात करते हैं यार, इतनी अहलियत नहीं है मतलब आप में। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी तो कहा गया कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है। और राणा साहब, ये आपने कहा था राणा साहब, आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, आपको याद है, एक सियासी कमेटी बनी थी नून लीग की जानिब से, सरदार अयाज सादिक जिसकी सरबराही कर रहे थे। मुज़ाकरात के 1-2 सेशन भी हुए थे। पीटीआई ने सिर्फ इतना कहा था कि हम मुज़ाकरात, हमारे पास आपको पता है कि फाइनल अथॉरिटी तो इमरान खान है, क्योंकि अगर वो ना चाहे तो हमारे मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं है, हमारे किए हुए मुज़ाकरात को वो मानने से इनकार कर दें, लिहाजा हम इमरान खान साहब से हिदायत लेके आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो तब राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि भाई हमारे दस्तरस में नहीं है मुलाकात करना, यानी कि हमारी इतनी भी अथॉरिटी नहीं है। तो जब आपकी मुलाकात की अथॉरिटी नहीं है तो फिर मुज़ाकरात तो बहुत बड़ा मामला है, कैसे आप मुज़ाकरात करेंगे? फिर वो शफीउल्लाह जान साहब फरमा रहे थे कि राणा साहब धमकी लगा रहे हैं कि अगर पीटीआई ने 8 फरवरी को, क्योंकि पीटीआई 8 फरवरी में को जो है वो अपनी मूवमेंट पीक पर ले जाना चाहती है, 8 फरवरी को हम कोई पहिया जाम करेंगे। तो राणा साहब कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कुछ करेंगे तो 9 मई के केसेस खुल जाएंगे, हम खोल देंगे। तो शफी जान साहब कहते हैं कि इससे ये साबित हुआ कि 9 मई जो है वो सिर्फ पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए रखा हुआ है और करवाया गया कि जब भी पीटीआई थोड़े से फड़फड़ाने लगे तो कहा जाए कि 9 मई खोल देंगे, 9 मई में अंदर कर देंगे। तो वो कहते हैं कि इससे राणा साहब ये तासुर दे रहे हैं कि 9 मई तो सिर्फ आपके लिए था, आपको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि ये अगर 8 फरवरी को कुछ करेंगे तो हम इनसे निपटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यानी अगर अपना ये आईनी हक इस्तेमाल करेंगे, कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, तो आप उनसे निपटेंगे, उनको पकड़ेंगे, मारेंगे। तो ये तो खैर इधर उधर की बातें थी। असल बात जो है वो ये है कि भाई शहबाज शरीफ साहब ने इजाज़त से, हुक्म के तहत, हुक्म को जो है वो ताबेदारी करते हुए मुज़ाकरात की दावत दी, जबकि कप्तान ने दावत रिजेक्ट कर दी। ये दोस्तों इस वक्त एग्जैक्ट और एक्चुअल सूरत हाल है। कप्तान इनके आसाब पर सवार है, कप्तान ने सिस्टम को चीर फाड़ के लीरों लीर करके रख दिया है और दूसरी तरफ से निकल गए।
और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये लोग मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। ये लोगों से मुराद जो इनके बड़े हैं, बाकी इनके पास वाकई इख्तियार नहीं है। वो मुज़ाकरात की दावत देते हैं, कप्तान कहता है नहीं, अपना हक लूंगा। और जब तक उसको हक नहीं मिलेगा, वो इतना जिद्दी आदमी है, इतना जिद्दी आदमी है, जब तक आप उसको उसका हक नहीं देंगे, उसकी शर्तों पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उसकी शर्तों पर, तब तक वो मुज़ाकरात नहीं करेगा। और जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, पीटीआई के लोग तो बड़े परेशान है ना, जो आम पब्लिक है, कि हमारा लीडर अभी तक जेल में बैठा है, हमारे लीडर को रिहा नहीं कर रहे, रिहा नहीं हो रहा, किसी कीमत पर रिहा होना चाहिए। लेकिन यकीन कीजिए, इतना पीटीआई वालों को टेंशन नहीं है जितना मुखालिफिन को इमरान खान को जेल से बाहर निकालने की टेंशन है। क्यों? क्योंकि गुज़श्ता वीलॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुल्क में पैसा नहीं है, पैसा आ नहीं रहा, पैसा यहाँ से जा रहा है। और वो क्यों जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर सियासी इस्तेकाम नहीं है, ना ही मुआशी इस्तेकाम है, ना ही यहाँ पर आइन और कानून की उस तरह से अमलदारी है। इसीलिए जब इस्तेकाम नहीं है तो एतमाद भी नहीं है, ताजिर थोड़ा सा मोहतात भी है, और इस वजह से आपके मुल्क में पैसा नहीं आ रहा। हाँ, सूरत हाल ये है, इसी महीने आपने, जनवरी के महीने में आपने यूएई को, यानी मुत्तहदा अरब अमारात को 2 अरब डॉलर आपने कर्जा वापस करना था। 1 अरब डॉलर आपने जुलाई में करना था। आपके पास पैसा ही कोई नहीं है। अभी आप खतूत लिख रहे हैं और दरखास्तें कर रहे हैं और तरले कर रहे हैं कि भाई ये जो पैसे हमने आपको देने हैं ये रोल ओवर कर लें, थोड़ा सा मुद्दत बढ़ा दें। और ये सारा कुछ इमरान खान को जेल में रखने की वजह से हो रहा है। अब ये तंग आ गए हैं, इमरान खान से तंग आ चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले। ये चाहते हैं कि इससे जान छुड़ाई जाए ताकि मुल्क में इस्तेकाम आए। दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं अपनी शर्तों पे खेलूंगा, मैं अपनी शर्तों पे मुज़ाकरात करूंगा। उसको कोई टेंशन ही नहीं है, सुकून से बैठा है। और अगर आपको लगता है ना कि वो 72 और 74 साल का मरने वाला है, अब उसकी उम्र कम बची है, आपको एक बात बता दूं, वो आपको मार के भी नहीं मरेगा। उसने बड़ी लंबी उम्र जीनी है। जी हाँ, इमरान खान की उम्र 120-25 साल होगी, ये मैं आपको बता दूं। वो किस तरह से, इसकी डिटेल मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। और आप सुन के अगर तो कप्तान के आप सपोर्टर हैं ना, मैं कहता हूं आपका हौसला, आपका जिगरा पहाड़ जितना हो जाएगा। और अगर आप इमरान खान के मुखालिफ हैं तो फिर आज शाम आपके घर सफ़े मातम होगा। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।